बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड देवसर पर। बच्चों इस चैनल पर अवतार क्वेश्चन बैंक, राजीव क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक आदि जो भी आपकी क्वेश्चन बैंक आती हैं उसको यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सॉल्व कराए जाते हैं और आपकी थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। बच्चों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं छंद। आपके सिलेबस में दो ही आपको छंद पढ़ना है, सोरठा छंद और रोला छंद, और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको सोरठा की परिभाषा, उसका उदाहरण, रोला क्या होता है उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण, और लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी सॉल्व करना है। साथ में मात्रा कैसे लगाते हैं, क्योंकि मात्रा लगाना अगर आप लोग सीख गए तो 10 में तो आप पढ़ ही रहे हैं, 11 में पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे, आने वाले कंपटीशन में आप लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो भी आपसे मात्रा लगाना जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर बताने वाले हैं। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर करिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे छंद कि होता क्या है और इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि अभी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे इसी की परिभाषा से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए अर्थ एवं परिभाषा। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, तुक या यति गति आदि नियमों को ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। यह काव्य रचना का मूल आधार है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो आपके ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन होता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक बात होती है कि छंद के कितने अंग होते हैं। तो देखिए छंद के अंग कितने हो जाएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 7। क्या क्या होते हैं? तो वर्ण और मात्रा, पाद या चरण, संख्या, क्रम और गण, लघु और गुरु, गति, यत या विराम, तुक। ये क्या होते हैं भी आपको पता चल जाएगा, वीडियो को पूरा देखेगा। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया छंद के भेद के होते हैं, कितने होते हैं। तो देखा जाए आपके हाई स्कूल के हिसाब से देखा जाए जो कि बेसिक से है, तो यहाँ पर कहेंगे छंद के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। क्या? छंद के मुख्यतः जरूर लगाइएगा। छंद के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। एक तो मात्रिक छंद जिसमें मात्राएं आपकी गिनी जाती हैं, वर्णिक छंद में वर्णों का गिनती होती है, उभय छंद में मात्रा और वर्णों की गणना होती है, और एक होता है मुक्तक छंद जिसमें ना तो वर्ण होते हैं और ना ही गणना की मात्रा की जाती है। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के छंद होते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको कह सकते हैं जैसे आपका सोरठा है वहाँ पर मात्रा लगाना भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए मात्रिक छंद के भेद कितने होते हैं। तो मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ये आपको याद रखिए मात्रिक छंद के कितने भेद, तो 3 सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? सोरठा पढ़ेंगे। सोरठा क्या होता है इसको हम पढ़ने वाले हैं, उदाहरण भी पढ़ेंगे, मात्रा भी लगाएंगे। देखिए सोरठा की परिभाषा क्या है, यहाँ पर परिभाषा है, परिभाषा में क्या है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है या दोहा का उल्टा होता है। बच्चों जब भी आप लिखिए इस सोरठा को तो ये पॉइंट जरूर लिखिएगा कि यह दोहा का उल्टा होता है ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह दोहा का उल्टा होता है। अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? देखिए सबसे पहले आप दोहा समझिएगा कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं है ना, और दूसरे चौथे में कितनी मात्राएं? 11-11 मात्राएं। अब देखो हमने बोला कि आप पहले और तीसरे में दोहा बोल रहे हैं, दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं। तो हमने बोला पहला और तीसरा कितना बन गया? 13। अब आपको हमेशा याद रहेगा 13 कैसे लिखा जाता है ना, मतलब कह सकते हैं कि जब पहला और तीसरा तो 13, ये याद रहेगा ना कि पहला और तीसरा मात्रा कितनी होती है? 13, क्योंकि पहला तीसरा बोला है तो यहाँ पर देखो वही शब्द आपको लिख गया है ना। दूसरे चौथे में 11 होते हैं, बस इसी को उल्टा कर देना है। ठीक है ना, तो यह दोहा का उल्टा होता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर देखो उदाहरण आपसे दिया गया है कि मुँह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन
जस कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमय दहन। अब मात्रा बच्चों कैसे लगाते हैं तो इसको अभी हम बाद में बताएंगे, वीडियो के अंत में आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो मात्रा लगाना आप लोग सीख जाएंगे। जहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा होती है वहाँ पर डबल होता है, जहाँ पर छोटा की मात्रा अर्थात जो लघु स्वर होते हैं उनमें सिंगल की मात्रा होती है। लेकिन फिर भी कुछ रूल होते हैं, जैसे आपकी अंक की बिंदी है तो वहाँ पर आपकी डबल लगाया जाता है ना। जहाँ पर अंक की बिंदी होती है वहाँ पर डबल लगाया जाता है। तो देखो यहाँ पर देखो डबल है सिंगल है, यहाँ पर हो जो आपका है ये क्या है दीर्घ स्वर है, डबल हो जाएगा सिंगल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ा की मात्रा डबल डबल और ये सिंगल हो गया। अंक की बिंदी में क्या होते हैं डबल लगाते हैं और ऊ छोटा ऊ क्या है ये लघु स्वर है तो सिंगल हो जाएगा। अब मात्रा गिनिए तो आप लोग गिन लेंगे कितने आ गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 हो गया ना, तो 11 आपको मिल गया। बस ये हो गया क्या आपका ये दोहा हो गई, ठीक है, सॉरी सोरठा हो गया। अब आते हैं दूसरे में जो कि आपकी किताबी भाषा में है ना, वही चीज़ आपका है, कोई परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा गया है कि या दोहे का उल्टा होता है। वही है सोरठा का परिभाषा है जो कि आपके राजीव क्वेश्चन बैंक में दिया गया है कि या दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम व तृतीय में 11-11 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ाया था उसमें 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा थे जो कि आप जब ज़्यादा बड़े एग्जाम में पढ़ोगे या एग्जाम में जाओगे तो आपको वो पॉइंट जरूर मिलेंगे कि ये कैसा छंद है, सम्मात्रिक छंद है ना, या अर्ध सम्मात्रिक है। तो दोनों प्रकार से हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण आपको लिख देना है, यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण दिया गया है जो सिमरत सिद्धि होए। तो यहाँ पर देखो ओ की मात्रा है क्या होता है दीर्घ होता है, सिंगल 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 क्योंकि सिंगल सिंगल मात्रा है, यहाँ पर सिंगल सिंगल मात्रा है। यहाँ पर ओ की जो होती है ओ की मात्रा क्या होती है दीर्घ स्वर आपका है तो डबल हो जाएगा और यहाँ पर सिंगल हो जाएगा। तो ये भी आप समझिएगा कि क्या हो गया 11 मात्राएं अर्थात ये क्या हो गया यहाँ पर सोरठा हो गया। क्या हो गया सोरठा हो गया, ठीक है। आगे आइए अगला आपका यहाँ पर दिया गया रोला क्या होता है। तो देखिए रोला सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। सममात्रिक मतलब देखिए 24 मात्राएं किस में आती हैं, सम में आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो यह सममात्रिक छंद है, इस प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं क्योंकि प्रत्येक चरण में इसलिए 24 मात्राएं ये सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है अर्थात थोड़ा सा रुका जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक चरण के अंत में दो लघु होंगे या तो 2 गुरु वर्ण होंगे। अब ये क्या होते हैं अभी आपको उदाहरण में आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर दिया गया है, आपसे लास्ट में पूछा गया है, ये देखो आपको दिया गया गुरु, कह रहा है प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण आपके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया था 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है। तो यत के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है नित्य नौ लीला। थोड़ा सा क्या होगा स्टॉप करेंगे, थोड़ा सा धीमे होंगे, फिर इसके बाद बढ़ने लगेंगे। मात्रा आपकी वही है कि छोटी की मात्रा है तो सिंगल है ना, सिंगल सिंगल सिंगल। यहाँ पर देखो बड़ी की मात्रा क्या होती है दीर्घ स्वर होता है तो डबल डबल, बड़ा है तो डबल हो जाएगा है ना, सिंगल सिंगल सिंगल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ठान बड़ा की मात्रा है तो डबल हो जाएगा सिंगल हो जाएगा। समझ गए होंगे आराम से मात्राएं कैसे लगाते हैं, जबकि अभी आपको पूरा और डिटेल से अभी बताएंगे वीडियो के अंत तक में। अब यहाँ पर देखिए रोला जो दिया गया है किताबी भाषा में आपके, तो क्या दिया गया है यह सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है ना। ये शब्द आपको दिया गया था। लास्ट में 2 आपके देखिए लघु दिया गया है, मिल गया है कि नहीं मिल गया है। दूसरा बात यहाँ पर देख सकते हैं कि यह छंद रोला हो गया, पूरा हो गया ना। तो परिभाषा उदाहरण आपके सीख लिया। अब यहाँ पर आपको लगाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न लगाना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है जो कि आंसर आपको दिख रहा है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखेगा। कह रहा है हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है। अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ नए पॉइंट और भी मिलेंगे है ना। तो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है, तो छंदमाला होता है। क्या होता है छंदमाला होता है। अगला है छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। यति मतलब होता है रुकना, क्या होता है रुकना होता है। अगला है गणों की सही संख्या कितनी होती है। तो बच्चों यहाँ पर गणों की सही संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 8 होती है। कितनी होती है 8 होती है। ये भी अभी आपको वीडियो में ही आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि गण होते क्या हैं। गण की संख्या 8 होती है और ये 3-3 वर्णों को मिलाकर बनते हैं, सगड़ मगड़ जगड़ रगड़ सगड़ है ना, 3-3 वर्णों को मिलाकर ही बनते हैं। तो आंसर आपको याद रखिए गणों की संख्या 8 होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। अर्थात एक चरण ये है, एक चरण ये है, एक ये है, एक ये, 4 चरण हो गए और सभी में अगर समान मात्रा दी गई है तो आप कहेंगे सर कि अभी आपने पढ़ाया था सममात्रिक छंद। क्या सममात्रिक छंद, जैसे एक चौपाई होता है, चौपाई में 4 चरण होते हैं और सभी में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये सम हो गया ना। तो यहाँ पर सममात्रिक छंद हो जाएगा। अगला छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर बताइए छंद कितने प्रकार के हो जाएंगे। चलिए छंद कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो दिया गया है छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका दिया गया है खा 3 प्रकार के दिए हैं। हमने बताया था जब मुख्यता लगा दिया जाए, क्या, जब मुख्यता लगा दिया जाए तब आपके कितने होते हैं, आपके 4 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर बताया था हमने कि मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और एक होता है जिसमें से मात्रा लगती ही नहीं है ना, जिसमें से मात्रा लगती ही नहीं है ना। तो ये 4 होते हैं, लेकिन ऐसे पूछ लेता है तो आपको 3 बताना है, जो कि आपकी किताब में अवतार जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से आपको ये दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला दिया है कोई भी छंद विभक्त रहता है, कोई भी छंद विभक्त रहता है तो छंद में क्या क्या मिल जाते हैं। छंद में देखो क्या क्या मिल जाते हैं, यहाँ पर दिया गया है यति और चरण। सही बात है कि भाई कोई भी छंद आपका है तो एक आपके ऐसे ही आपका हो गया क्या, चरण हो गया। और यहाँ पर रुका भी जाता है, रुका है अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यत मतलब रुकना हो गया है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, का और खा दोनों सही हो जाएगा। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है, अगर अक्षर आता है तो क्या बोलेंगे, वर्ण ही कहेंगे ना। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अगला छंद शास्त्र में वर्ण हैं, छंद शास्त्र में जो वर्ण हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा छंद शास्त्र में जो वर्ण हैं वो 2 प्रकार के, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग मात्राएं में देखते हैं तो आप लोग बोलते हैं स्वर व्यंजन है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इसमें, लेकिन मात्राओं में आपने लघु स्वर पढ़ा है और आपका दीर्घ स्वर पढ़ा है, तो 2 प्रकार के यहाँ पर छंद शास्त्र में वर्ण हो जाएंगे। छंद शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, अभी हमने पढ़ाया था किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अगला दिया गया है छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंधन होता है। क्या होता है, बंधन होता है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो देखो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं, 24 होती हैं। ठीक है ना, रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है, जिस पर रुकना होता है, 11 और 13 पर क्या होती है, यति होती है। ठीक है, अगला है रोला में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। सोठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो प्रथम और तृतीय में क्या हो जाएंगे, ये दोहे का उल्टा होता है अर्थात 11-11 यहाँ पर हो जाएंगे है ना। सोठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये तो आपका रहा कह सकते हैं कि परिभाषा और आपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे। अब यहाँ पर देखो थोड़ा ये ज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कोई पुलिस की तैयारी करेगा, कोई दरोगा बनेगा है ना, कोई सरकारी टीचर बनेगा, तो आपको क्या है ये चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा। और अभी भी आपको अगर मात्रा निकालना नहीं आता है तो अधूरा ज्ञान है, क्या ज्ञान आपका अधूरा रहेगा। इसलिए वीडियो को 2 मिनट और देख लीजिएगा, आपका ज्ञान पूरा हो जाएगा। देखिए वर्ण और मात्रा क्या है, कह रहा है एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अर्थात चाहे लघु स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो। वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहते हैं। ये जो आपके देखिए छोटा है ना, छोटी, छोटा ऋषि, ये भी आपका जो ऋषि आपका सिंगल में ही आता है। ठीक है ना, ह्रस्व स्वर से निर्मित आपके होते हैं का की होते हैं ना, तो का क्योंकि का फिर की क्योंकु फिर क्रा, क्योंकि ये ऋषि आपका है ना, ऋषि के हिसाब से क्या होगा ये होगा। अगर ये सरा बना है तो भी क्या होगा, ये एक ही बनेगा। ठीक है ना, ये दिया है तो एक ही होगा, छोटा हुआ है तो एक ही होगा, ऋषि आपको लगा है तो भी क्या होगा, एक मात्रा लगेगी इस प्रकार से। ठीक है, अब दीर्घ स्वर वाले में कौन आ जाते हैं, तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ दीर्घ स्वर से। अब देखिए का है ना, की कुकू, तो जो आपके बड़ा का है तो ये दीर्घ में आ जाएगा, अर्थात दीर्घ वाले इस प्रकार से निशान लगाएंगे है ना। वही चीज़ आपको दिया गया, शुरू दिया है तो डबल हो जाएगा। ये तो आपने पहचान लिया कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं है ना, लघु स्वर क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखो एक शब्द आपको और मिला है, गण का अर्थ क्या होता है, गण का अर्थ होता है समूह, अर्थात गणों की गणना केवल वर्णिक छंदों में ही की जाती है। गणों की जो गणना होती है सिर्फ वर्णिक छंद में ही मिलेगा। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, जो कि आपने पढ़ा था है ना, यगण, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। अब आपको याद तो रहेगा नहीं, याद रहेगा नहीं, याद रहेगा। तो इन 8 गणों को एक सूत्र के माध्यम से याद किया जा सकता है। कैसे याद किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर देखो दिया गया था, यगण दिया गया था ना, तो क्या होता है, या माता, क्या हो जाएगा, 3 अक्षर ले लीजिए, इसके 3 अक्षर ले लीजिए, या माता, या माता हो गया, या माता हो गया। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पर जो सिंगल डबल डबल ये हो जाएगा। फिर इसके बाद माँ दिया गया है, क्या दिया, माँ दिया गया है, तो 3 अक्षर पहला वाला छोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा चौथा लीजिए, तो क्या बनेगा, माँ ता रा बन जाएगा। ठीक है ना, अब तीसरा लेंगे तो क्या बनेगा, 2 अक्षर पहले के छोड़ देंगे, तीसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ता रा जा आ जाएगा। अब देखो इनमें पहला अक्षर क्या है, या है,
इसमें पहला अक्षर क्या है, म है, इसमें कौन सा अक्षर है, ता है। तो देखो पहला वाला यगण हो गया, म से मगड़ हो गया, है ना, ता से क्या हो जाएगा, तगड़ हो जाएगा। इसके बाद चौथा अक्षर रगड़ आएगा, है ना, रा आएगा, रगड़ हो गया। फिर जा आएगा, जगड़ हो जाएगा। इसके बाद भा आएगा, भगड़ हो जाएगा। ना आ जाएगा, नगड़ हो जाएगा। सा आएगा तो क्या हो जाएगा, सगड़ हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या होते हैं कि इनकी संख्या निकाली जाती है। उम्मीद है समझ में आ गया है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करिएगा। अब देखो मात्रा लगाइएगा कैसे। लघु के लिए प्रयुक्त किया गया एक पाई होता है, अर्थात जैसे मात्रा होती तो ऐसे लगा देते हैं ना। गुरु के लिए क्या होता है, डबल लगा देते हैं, जिसे वर्तुअल रेखा भी कहा जाता है ना। अगला दिया गया है लघु वर्ण के अंत आने वाले वर्ण, मतलब लघु वर्ण के अंतर्गत, यहाँ पर अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा था, ये वाला पढ़ लिए थे, छोटा छोटी, है ना, छोटा वो ऋषि आपने पढ़ लिया था, कक्का की पढ़ लिया था। अब यहाँ पर जो आपको ये लगा है ना, ऋषि ये लगा है ना, ये इसमें भी लग सकता है, तो इसमें भी क्या होगा, सिंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपके सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, चांद की बिंदी, है ना। जो चांद की बिंदी हो जाए, माफ करिए, चांद बिंदी बनेगा, ठीक है, अंक की बिंदी नहीं, चांद की बिंदी। चांद की बिंदी जब आ जाती है तब क्या होता है, सिंगल ही लगाते हैं, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन जैसे आपके हो गया, तो हो गया, है ना, यहाँ पर कह सकते हैं जैसे यह दिया गया है और ये दिया गया है, ऐसे वर्ण आ जाए तो भी क्या लगाना है, आपको सिंगल ही लगाना है, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन जो होंगे उसमें से आपको एक ही लगाना है, डबल मत लगाइएगा, क्योंकि यहीं पर ऐसा हो जाता है कि एक ये है और एक ये है, तो आप लोग सोचते हैं डबल हो गया, डबल से आप लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 नहीं लगाना है। ये जो होते हैं आधे होते हैं, ठीक है, मतलब एक होता है। अब आते हैं लघु वर्णों की गणना, जैसे कमल हो गया, तो कमल में देखिए आ है, यहाँ पर है तो सिंगल 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 हो गया। अब हाँ जो दिया गया है, जहाँ पर चांद की बिंदी लग जाती है, चांद की बिंदी लग जाती है, उससे क्या, उसमें क्या होता है, सिंगल लग जाता है। अब यहाँ पर गुरु वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या हैं, तो गुरु वाले में देखो बड़ा ई, बड़ा ऊ, तो अभी हमने पढ़ा भी दिया था, का की कू ये सभी हो गया था। अब जैसे आदमी है, ईक है, ऊपर आदि इनमें हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अनुस्वार जो होता है, अर्थात जो अंक की बिंदी होती है ना, यहाँ पर देखिए अंक की बिंदी जो होती है तो वहाँ पर डबल लगा देते हैं। जहाँ विसर्ग आ जाता है वहाँ पर भी क्या लगाते हैं, डबल ही लगा देते हैं, है ना। जैसे संसार है, जब संसार है, मान लीजिए यहाँ पर संसार में आपको मंत्र लगाने के दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, संसार में अंक की बिंदी है तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका दिया गया तो डबल हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर नींद दे दिया गया तो डबल हो जाएगा और सिंगल हो जाएगा। अंगीठी हो गई तो आपका डबल डबल डबल, यहाँ पर 7 में डबल हो जाएगा। अतः में क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। दुख में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फिर इसका सिंगल हो जाएगा। अब ये आधा है, देखो जब इसमें जुड़ा होता है तो सिंगल होता है या डबल होता है। जब आधा अक्षर हो, जैसे इसके पहले मिला था ना, जैसे दिया गया था तो दिया गया था, या ऐसे दे दिया जाए तो फिर क्या होता है, ये सिंगल हो जाता है, सिंगल हो गया फिर डबल हो गया, समझ गए। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपसे दिया गया है, ये जो चीज़ दिया गया है, कह रहा है संयुक्ताक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी क्या होता है, गुरु हो जाता है। मतलब ऐसे आपको, जैसे एक उदाहरण अभी आपको मिलेगा, जैसे ये दिया गया 80, है ना, 80 दिया गया है या अग्र दिया गया है, तो इसको समझिएगा, संयुक्ताक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 80 दिया गया है, तो 80 में क्या है, ये संयुक्ताक्षर है ना, 2 अक्षरों से मिला हुआ है तो संयुक्ताक्षर हो जाएगा। यह चंदा लिखा है तो जैसे ये वाला वर्ण कैसा है, संयुक्त है, अर्थात 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऐसे लिख गया। तो इसमें कह रहा है कि संयुक्ताक्षर के पहले जो पहले लघु वर्ण है, अर्थात चा जो है, तो ऐसी स्थिति में ये डबल हो जाता है। क्या, ऐसी स्थिति में ये डबल हो जाता है और ये सिंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो क्या होगा, डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, ऐसे आपको काउंट किया करना है, ठीक है ना। अगर हो गया, कोई भी हो गया, तो चा वर्ण क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाते हैं। गुरु वर्णों की गणना करना है तो कैसे करोगे, ताला में है तो बड़ा की मात्रा डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चौपाया में औ की मात्रा डबल, इसमें डबल, इसमें डबल, ऐसे हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से आप लोगों ने इसे यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हाई स्कूल हो, इंटर हो, या आने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आगे चल के आप लोगों को और आपको पढ़ना पड़ेगा छंद, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही आपको छंद पढ़ा है ना, सिर्फ सोरठा और आपको यहाँ पर रूड़ा पढ़ा है। लेकिन जब आगे और बढ़ोगे तो और छंद आपको पढ़ना पड़ेगा, दोहा, सोरठा, चौपाई, है ना, सवैया, उल्लाला, बहुत होते हैं। और बच्चों यहाँ पर ये PDF जो आपको है वो हमारे कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम क्या है, तो आपकी चैनल के नाम से ही टेलीग्राम बना दिया गया है, यूपी बोर्ड देवसर, यूपी बोर्ड देवसर। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। जैसे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है या कोई दिक्कत होती है तो आपको टेलीग्राम पे ही सुविधा आपको दी गई है, तो वहाँ से PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।